So today we are going to solve this past paper November 2014 P2 question 7A. सिंपल सा काम है. इन द ट्राइंगल ए बी सी डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 3:2 एंड ई डिवाइड्स ई सी इन द रेशो 3:2. ठीक है, तो इट मीन्स कंप्लीट आपके पास ए से बी कितने यूनिट्स हो जाएगा? कंप्लीट आपके पास हो जाएगा 5 यूनिट्स. ओके, एंड फॉर ए सी ये भी कंप्लीट 5 यूनिट्स हो जाएगा. अब ए डी का हुआ है ए के बराबर है, ए ई का हुआ है बी के बराबर है. देखो यहाँ से ए से डी जो दिया हुआ है वो ए की रिस्पेक्ट से दिया हुआ है. डी से बी भी हमने इन टर्म्स ऑफ ए निकालना है पहले, और ई से सी भी हमने इन टर्म्स ऑफ बी निकालना है. ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं डी से बी के लिए. देखो डी से बी निकालने के लिए सिंपल काम ये करना है कि ए से डी रेशो देखो क्या बनेगा, 3 दिया हुआ है, और कंप्लीट क्या होगा, हमेशा ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो 3/5 और ये इसकी वैल्यू थी. ठीक है, और डी से बी क्या है, डी से बी है 2/5, लेकिन ये क्या है, अननोन है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का वे क्या होता है, बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है 2/5a डिवाइड बाय 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपको आंसर क्या मिल रहा होगा, आपको आंसर मिल रहा होगा 2/3a. सही है. अब ये मेरे पास आंसर आ गया डी से बी का. डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है, और डायरेक्शन ये रही. ठीक है, डी से बी क्या आ गया 2/3a, और ई से सी भी क्या आ गया 2/3. लेकिन अब क्या आ जाएगा, सिर्फ बी आ जाएगा, क्योंकि इसका भी रेशो क्या है, सेम दिया हुआ है. ठीक है, अच्छा अब शो यूजिंग वेक्टर डी ई इज पैरेलल टू बी सी. देख लेते हैं भाई, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो पहला पार्ट सॉल्व करना है. सबसे पहले तो डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. डी ई फाइंड आउट करने का वे क्या होगा, देखो भाई डी फाइंड आउट कैसे होगा, डी से ए जाओ और ए से ई चले जाओ. ठीक है, या फिर इसका दूसरा वे ए ई माइनस ए डी हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो गया, ए ई माइनस ए डी, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बी माइनस ए मिल रहा होगा. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने बी सी फाइंड आउट करना है. बी सी फाइंड आउट कर रहा हूँ. देखो पहले डी ई किया फिर बी सी किया, अब फिर कंपेयर करेंगे कि वाकई डी ई पैरेलल आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है, ये शो करके दिखाना है. अब बी सी निकालना है, तो बी सी किस तरीके से बी सी निकलेगा, बी से डी जाओ, डी से ई जाओ, और ई से सी चले जाओ. अब बी से डी जा रहे हैं तो आपके पास डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है. तो आपके पास सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. बी से डी जा रहे हैं, डी से ई जा रहे हैं, और ये ऐड हो रहा है, और ई से सी जा रहे हैं. सही है. बी से डी आपके पास वैल्यू क्या है, बी से डी आपके पास -2/3a. डी से ई क्या है, बी माइनस ए, अभी फाइंड आउट किए. ई से सी क्या है 2/3b. व्हेन यू सॉल्व दिस व्हाट विल यू गेट एट द एंड, आपके पास आ रहा होगा 5/3b माइनस ए. ये किसकी वैल्यू आ रही होगी, बी सी की. अब देखो मैं इस b माइनस ए को क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये क्या है मेरे पास, d से e है. यस और नो, तो ये 5/3 क्या है, मैग्नीट्यूड है. ठीक है, देखो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, आपके पास वेक्टर्स क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए. ठीक है, सिंपल सी बात है. लाइन आपके पास कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर डायरेक्शन उन दोनों लाइंस की सेम है, एक छोटी एक बड़ी है, डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर्स आर पैरेलल. ये बेसिक वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो यहां से ये बात मैं कह सकता हूं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी. सही है. अच्छा अब पार्ट 2 करना है, फाइंड द रेशो फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का. सही है, तो पार्ट 2 में हमें क्या करना है, हमें ये बात पता है कि अभी हमने जो फाइंड आउट किया डी पैरेलल है किसके,
बी सी के, सही है। अच्छा, तो यहाँ से मैं एक बात कर सकता हूँ कि आपके पास ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी क्या है, आर सिमिलर, सही है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो, सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि एरिया फाइंड आउट कैसे होता है। एरिया आप किसे कहते हो? एरिया निकलता है आपके पास सिंपली साइड को मल्टीप्लाई कर दो साइड से, ठीक है। साइड को साइड से मल्टीप्लाई करो तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट द एरिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए से लेकर पूरा बी तक क्या वैल्यू है टोटल कंप्लीट? 5 यूनिट्स है। कैसे पता चला? ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो 3 + 2 प्लस करोगे 5 आ जाएगा, सही है। सिमिलरली ए से सी क्या है? ए से सी भी 5 है क्योंकि इसका रेशो भी यही दिया हुआ है। अब मुझे क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो, ए से डी और ए से ई, ये साइड क्या है? ये 3 है, इधर भी 3 है, और इसका 5 है और इसका भी 5 है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का एरिया क्या निकलेगा? 3 का स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड ना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालोगे जब, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 स्क्वायर, तो 9, और ये क्या आ गया? 25। दिस इज द आंसर ऑफ दिस रिक्वायर्ड पास पेपर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।